नमस्कार, मैं प्रवीण चौधरी, सीनियर लेक्चरर फिजिक्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस एपिसोड में। और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब किसी कैपेसिटर की एक्स और वाई प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक को भरा जाता है। अब डाइलेक्ट्रिक हम चाहें तो फुली तरीके से भर दें, पूरी तरीके से प्लेटों के बीच में उसको भरें, चाहे उसको हम पार्शली भरें, आंशिक रूप से भरें, या उसकी जगह पर कोई मेटल की प्लेट डाल दें। ये सब करने से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ ही आज हम लोग नीट लेवल के कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डाइलेक्ट्रिक को जब हम भरते हैं किसी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में तो क्या इफेक्ट आएगा। तो चलिए अपने पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि पहला पॉइंट हमारा ये है कि जब कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक को पार्शली भर दिया जाए, यानी कि आंशिक रूप से भर दिया जाए, तो उसके कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सपोज हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में कि ये दो प्लेटें हैं, ये एक्स प्लेट है और ये वाई प्लेट है। ये प्लस की और माइनस क्यू चार्ज से चार्ज है पूरी तरीके से। और हमारा जंक्शन ये है, हम चाहते ये हैं कि इसके अंदर हम डाइलेक्ट्रिक की एक पट्टी को, एक प्लेट को इसके अंदर इंसर्ट कराएं पार्शियली, यानी आंशिक रूप से। तो सपोज हमारे पास में कोई डाइलेक्ट्रिक की एक प्लेट है, एक कोई पट्टी है या कोई स्लैब है, इसको इसके अंदर हम लोगों ने इंसर्ट कराया पार्शियली। आप देख रहे हैं कि जगह खाली है, पूरा ये इसको इंसर्ट नहीं कराया, यानी पार्शियली यानी आंशिक रूप से इसको इसके अंदर डाला गया है। ये एक डाइलेक्ट्रिक की एक प्लेट है और ये हम लोग जानते हैं कि x और y दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस होता है स्मॉल d। और जो इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक की प्लेट हमने इंसर्ट कराई है, मान के चलते हैं कि इसकी थिकनेस जो है वो है स्मॉल t। और जो प्लेट हम लोगों ने इंसर्ट कराई है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k सपोज, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी सपोज वो है EK। और आप देख रहे हैं कि ये खाली स्थान यहां पर है, तो खाली स्थान यानी कि यहां पर एयर होगी, यहां डाइलेक्ट्रिक है नहीं, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेते हैं वो है E0। और एयर की आपको पता ही है कि K=1 होता है, इसके लिए है, तो एयर के लिए हो जाता है K=1। यहां इसकी थिकनेस भी हम लोग देख लेते हैं। पूरी थिकनेस जो है, यानी कि x और y के बीच की डिस्टेंस जो है वो d है। प्लेट हमारे पास में t थिकनेस की है, तो जो खाली जो फ्री स्पेस बचा है, इसकी जो है चौड़ाई या इसकी डिस्टेंस क्या होगी, d माइनस t। यानी इसकी जो हमारे पास में जो थिकनेस आ गई है वो आ गई हमारे पास में d माइनस t। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर पार्शियली फिल्ड किया और कुछ इसके वैल्यूज यहाँ पर हम लोगों ने देखी। हम लोग करते क्या है, यहाँ पर एजम्पशंस मान के चलते हैं कि अगर x और y प्लेट के बीच में किसी भी प्रकार का डाइलेक्ट्रिक ना रखा हो तो उसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो वो होती है आपकी, फॉर्मूला होता है, अगर हम मान लें कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिना डाइलेक्ट्रिक रखे हुए, फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा यहां पर है सरफेस डेंसिटी, सिग्मा यहां पर जो है वो है सरफेस डेंसिटी, तो वो होती है आपकी Q अपॉन ए, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये मिल जाएगा आपको Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ए यहां पर एरिया है, एक्स और वाई प्लेट का जो एरिया है, और ये भी मान के चलते हैं कि दोनों प्लेटों के एरिया जो है वो बराबर है। और इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तब के लिए निकला है कि जब x और y के बीच में किसी भी प्रकार का डाइलेक्ट्रिक ना रखा हो। अब हम लोग एक और एजम्पशंस मान के चलते हैं कि अगर x और y प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा हो, पूरा फुलफिल हो, यानी कहीं पर भी कोई जगह खाली ना बचे, पूरा इसके डाइलेक्ट्रिक को भर दें हम, तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी, तो वो हो जाएगी आपकी डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद में EK। सपोज वो इलेक्ट्रिक फील्ड है EK। और ये हम लोग को पता है, इससे पहले के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी आती है, और वो कमी होती है 1/k टाइम्स। यानी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, 1/k टाइम्स उसके अंदर कमी आएगी, यानी EK बनेगी आपकी 1/k E0। यानी जो इसके पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी और डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, 1/k घट गई, 1/k कम हो गई, 1/k E0। और 1/k और E0 की वैल्यू तो ये पता ही आपको है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तो यहां मिल जाएगा आपको Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट ए। ये हमको मिल गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तब के लिए जब इसमें डाइलेक्ट्रिक को पूरी तरीके से भर दिया गया हो। अब हम लोग निकालते हैं x और y के बीच में नेट पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास में यहाँ पर x और y के बीच में एक तरीके से पार्टीशन हो गया है,
एक तरफ आपका डायलेक्ट्रिक वाला हिस्सा है, एक तरफ आपके पास में जो है वो फ्री स्पेस वाला, जहां पर खाली एयर है, वो वाला हिस्सा है। तो पोटेंशियल भी यहां पर दो तरीके से जुड़ जाएगा। एक तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा खाली जो हिस्सा है, यानी कि जो बिना डायलेक्ट्रिक वाला हिस्सा है उसका पोटेंशियल, प्लस इसके बाद जो डायलेक्ट्रिक वाला एरिया जो है उसका पोटेंशियल, दोनों को जोड़ करके इसका एक्स और वाई की भी नेट पोटेंशियल यहां पर हम लोग निकालेंगे। तो देखते हैं इसको। देखिए यहां पर कि फॉर्मूला होता है V इक्वल टू E डॉट डी। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू E डॉट डी। E जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और D जहां पर प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है। तो इसे हम लोग कैसे यहां पर जो है डाइवर्सिफाई करेंगे, तो V इक्वल टू मिलेगा आपको E डॉट डी, ये आपका बना विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, प्लस E डॉट डी विद डाइलेक्ट्रिक, विद डाइलेक्ट्रिक। पोटेंशियल को हम लोगों ने यहां पर दो तरीके से बांट के निकाला है, पहले खाली एरिया का पोटेंशियल, फिर डाइलेक्ट्रिक वाले एरिया के पोटेंशियल, यानी कि V इक्वल टू E डॉट डी विदाउट डाइलेक्ट्रिक प्लस E डॉट डी विद डाइलेक्ट्रिक। अब यहां पर हम लोग देखते हैं V इक्वल टू E डॉट डी विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाला एरिया मतलब कि खाली स्पेस, और यहां पर हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट, तो E की जगह आपको मिल जाएगा यहां पर E नॉट, और D डिस्टेंस खाली एरिया कितनी है यहां पर है D माइनस टी, तो E डॉट D माइनस टी, प्लस अब E डॉट डी विद डाइलेक्ट्रिक। तो E डॉट डी विद डाइलेक्ट्रिक में, यानी कि डाइलेक्ट्रिक के बीच में हम लोग देखेंगे तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन रही है, वो बन रही है आपकी है E के, यानी E की जगह आपको मिल जाएगा E के डॉट और D, और यहां पर D क्या है, D यहां पर जो है वो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस यानी कि मोटाई, जिसको हम लोगों ने स्मॉल t यहां पर एज्यूम किया था। तो E के डॉट स्मॉल t। इस तरीके से हम लोग को यहां पर वैल्यूज मिल गई हैं। हम लोग करेंगे क्या, यहां पर हम लोग E नॉट की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से पुट करेंगे और E की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड से पुट करेंगे, और देखते हैं इसमें क्या इक्वेशन निकल करके आता है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ E नॉट एंड E के फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन दिस इक्वेशन वी गेट। तो हमें मिलेगा यहां पर पोटेंशियल V इक्वल टू E नॉट की वैल्यू हमारे पास में है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A एंड D माइनस टी प्लस E की वैल्यू है Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A, Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A एंड डॉट T। यहां से हम लोग करते क्या हैं कि जो कॉमन है बाहर निकाल लेते हैं, तो आपको मिलेगा V इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A ये कॉमन है, इसको बाहर निकालते हैं। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कॉमन है, बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहां पर D माइनस टी प्लस T अपॉन K, प्लस T अपॉन K। ये निकल करके आ गया हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस x और y के प्लेट के बीच का कितना हुआ। फिर से आप यहां पे देख लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकालना है x और y प्लेट के बीच का, और वो निकलेगा, पहले हम यहां पर फ्री स्पेस का पोटेंशियल निकालेंगे, फिर यहां पर हम डाइलेक्ट्रिक का पोटेंशियल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और ये इक्वेशन हमको यहां पर मिल जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग यहां पर मान लेते हैं थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब हमको निकालना है, ये हमारे पास में निकल करके आ गया नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट x एंड y। अब हमको यहां पर निकालना है कि x और y के बीच में कैपेसिटेंस कितना होगा, धारिता कितनी होगी। और हम सपोज मान लेते हैं कि कैपेसिटेंस जो है वो C के मान ले अगर हम, तो C के इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q अपॉन V, C के इक्वल टू Q अपॉन V। C के यहां पर जो है वो कैपेसिटेंस है प्लेट x और y के बीच का, और फॉर्मूला होता है C के इक्वल टू Q अपॉन V। यहां से हम इक्वेशन नंबर थर्ड से वैल्यू पुट कर देंगे V की, तो हमें क्या मिल जाएगा यहां पर C के इक्वल टू Q अपॉन, और V की वैल्यू है यहां पर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस T अपॉन K। यहां से Q से Q कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला जाएगा, तो आपको मिल जाएगा यहां पर C के इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ऊपर आ गया, नीचे बचा आपके पास में D
माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये एक हमको एक्सप्रेशन मिल गया जब के लिए जब x और y के बीच में डाइलेक्ट्रिक जो है वो पार्शली फिल किया गया है, पार्शली इंसर्ट किया गया है, यानी आंशिक रूप से भरा गया है, तब के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला निकल करके आ गया है, उसके बीच एक कैपेसिटेंस निकल कर आ गया है, C के इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इसको इक्वेशन नंबर आप कंसीडर कर लें 4th। यहां पर जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है ये इक्वेशन नंबर 4 से, ये एक जर्नल एक्सप्रेशन है, एक जर्नल फार्मूला है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बन करके आ गया है। यहां से हम जो है चीजों को बदल बदल करके, जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि पार्शली फिल्ड है तो पार्शली फिल्ड का फार्मूला तो आ ही गया आपके पास में, अगर कहता है फुली फिल्ड है तो इसी इक्वेशन में हम लोग कुछ बदलाव करके सारे इक्वेशन को यहां पर निकाल सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास में एक जर्नल इक्वेशन है, एक व्यापक समीकरण है। तो अभी हम लोगों ने निकाला कि जब डायरेक्टिव को पार्शली फिल करते हैं तो उसके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट आता है, उसका फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल लिया। वो एक जर्नल एक्सप्रेशन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बार बार जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम लोग यहाँ पर उसको लिख लेते हैं। इक्वेशन निकल करके आई थी हमारे पास में सी के इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, और ये इक्वेशन नंबर 4 थी। जरूरत बार बार पड़ेगी इसकी, अलग अलग केसों में इसी में ही हम लोग फेरबदल करके इक्वेशंस निकालेंगे। तो हमारे पास में अब क्या है, अब यहां पर एक केस बन के आ रहा है, सिचुएशन बन करके आ रही है कि डाइलेक्ट्रिक अगर प्लेटों के बीच में पूरी तरीके से भरा हुआ है, कोई भी खाली स्पेस नहीं है। सपोज ये पहली कंडीशन है यहां पर कि डाइलेक्ट्रिक जो है वो प्लेटों के बीच में पूरी तरीके से भरा हुआ है, पूरी तरीके से यहां पर भर दिया गया है। ये प्लेट x है, ये प्लेट y है, इसके बीच की डिस्टेंस d है, हम लोग जानते हैं, और डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है वो हम लोग मान के चलते थे t है, तो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस यहां पर क्या है, वो है t। तो जब डाइलेक्ट्रिक को पूरी तरीके से भर देते हैं, यानी इसके बीच में खाली स्पेस कोई बचता ही नहीं है, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि जो डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस t है वो बराबर हो जाती है x और y प्लेट के बीच की डिस्टेंस के ऊपर। यानी यहां हम कह सकते हैं कि d इक्वल टू टी, इसे हम कह सकते हैं t इक्वल टू डी, यानी कि उसकी थिकनेस बराबर हो गई है किसके, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के। और ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 में जो जर्नल एक्सप्रेशन निकला था उसमें हम पुट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा यहां पर सी के इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, टी की जगह भी डी रख देंगे, माइनस डी प्लस डी अपॉन के। टी की जगह में यहां पर हम लोग डी से रिप्लेस कर देंगे, तो डी माइनस डी प्लस डी अपॉन के। यहां से डी से डी कैंसिल हो जाएगा, के ऊपर चला जाएगा, तो यहां हमको मिल जाएगा सी के इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। ये तब के लिए निकल के आ गया जब इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक पूरी तरीके से भरा हुआ है, फुली फिल्ड है, तो एक्सप्रेशन निकल के आया सी के इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब इसकी नेक्स्ट सिचुएशन ये है, सिचुएशन नंबर 2 या केस नंबर 2। यहां पर हमें करना क्या है कि अब हम मान के चलते हैं कि x और y के बीच में किसी प्रकार का डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा हुआ है, यानी उसके बीच में एयर है। सपोज ये x है, ये y है, इसके बीच की डिस्टेंस d है, आपको पता ही है, और इसके अंदर किसी प्रकार डाइलेक्ट्रिक नहीं है, इसके अंदर या तो एयर है या तो वैक्यूम है, यानी इसके अंदर कुछ नहीं है। के इक्वल टू हम 1 भी कह सकते हैं, के इक्वल टू 1 भी यहां पर हम लोग कह सकते हैं। तो जब इसके बीच में कुछ है ही नहीं, कुछ भी इसके अंदर नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर है ही नहीं। जब डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस टी कहाँ है, टी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जो डाइलेक्ट्रिक ना हो इसके अंदर, यानी इसके अंदर सिर्फ एयर है, डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस भी नहीं होगी, अर्थात हम कह सकते हैं यहां पर है कि टी इक्वल टू जो है वो हो जाएगा 0। जब ये टी इक्वल टू 0 की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमारी जनरल इक्वेशन निकल के आई है, तो इसके बीच की जो कैपेसिटेंस आपको मिल जाएगा वो मिल जाएगा आपको सी के इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी की वैल्यू रख देंगे यहां पर हम 0, तो ये मिल जाएगा सिर्फ आपको यहां पर डी, टी 0 और ये 0, ये दोनों 0, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो ये आपको मिल गया
तब के लिए जब इसके बीच में किसी प्रकार का डायलेक्ट्रिक ना रखा हो, यानी इसके बीच में या तो एयर हो या तो वैक्यूम हो, तब आपके पास में आता है C के इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब एक केस और डिस्कस करते हैं कि अब अगर इसके बीच में एक मेटल की शीट को रख दिया जाए तो क्या होगा। केस थर्ड इसका देख लेते हैं। अगर हम इसके बीच में X और Y प्लेट के बीच में एक मेटल शीट को रख दें, मेटल शीट यानी धातु की पट्टी को रख दें, तो क्या होगा। तो सपोज माना कि ये एक धातु की पट्टी है, यानी मेटल की प्लेट है, और मेटल की प्लेट के लिए K इक्वल टू होता है इन्फिनिटी। मेटल की प्लेट के लिए मान के चलते हैं K इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, हम लोग को पता है, इससे पहले लेक्चर में लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में है। तो K इक्वल टू इन्फिनिटी जो है हम लोग रख देंगे इक्वेशन नंबर 4 में, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए K इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कर देंगे अपनी जनरल इक्वेशन में, तो हमें मिल जाएगा यहां पर CK इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन इन्फिनिटी, यानी ये टर्म हो जाएगा 0, यहां आपको मिलेगा सिर्फ D माइनस T। ये इसका तीसरा केस आ गया कि जब X और Y के बीच में किसी मेटल की प्लेट को रख दिया जाए, तब इसके बीच कैपेसिटेंस क्या होता है, वो होता है C के इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। चलिए अपना आप एक फोर्थ पॉइंट देखते हैं। अब इसमें यहां पर क्या है कि X और Y के बीच में, प्लेटों के बीच में जो है डाइलेक्ट्रिक की छोटी छोटी पट्टियां जो हैं वो पार्शली तरीके से यानी कि आंशिक रूप से रखी गई हैं। सपोज फिगर में आप देख लें, ये आपके पास में प्लेट है X एंड Y, ये प्लेट X है, ये प्लेट Y है, इसके बीच की डिस्टेंस D आपको पता ही है। इस तरीके से ये है, और अब यहाँ पे करा क्या गया है कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में पतली पतली जो है डाइलेक्ट्रिक की स्लैब्स या डाइलेक्ट्रिक की पट्टियां या प्लेटें यहाँ पर इंसर्ट करी गई हैं। सपोज एक प्लेट ये डाली गई है, दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, चौथी प्लेट, इस तरीके से कई प्लेटें डाल दी गई हैं, लेकिन डाली गई हैं पार्शली, यानी कुछ जगह यहाँ पर खाली भी छूटेगी X और Y के बीच में। और हम जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स की जो हम लोग ने एजम्पशंस किए थे कि उनकी थिकनेस है वो T होती है, तो यहाँ हम कह देंगे कि एक की T1 है, दूसरे की T2 है, तीसरे की T3 है, चौथे की T4 है, जितनी भी इसके अंदर रखी है सबकी T4, T5, T6 डॉट सो ऑन, जितनी भी रखी उतनी हम यहाँ पर मान लेते हैं। टोटल डिस्टेंस आपकी जो है वो इतनी है X और Y के बीच में, और जो प्लेट्स हैं इसकी थिकनेस कितनी होगी टोटल, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, यानी जितनी प्लेटें हैं उनकी सबको जोड़ के टोटल थिकनेस यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो फ्री स्पेस है इसकी थिकनेस क्या मिलेगी आपको, इसकी थिकनेस हमको मिलेगी, इस पूरी में इतनी माइनस कर देंगे तो इतना मिल जाएगा। पूरी कितनी है, पूरी हमारे पास में है यहाँ पर D माइनस इतनी कितनी है, ये है इन सबका सम, जितनी प्लेटें यहाँ पर रखी हुई हैं, यानी D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट टू सो ऑन, यानी इतनी डिस्टेंस हमको निकाल आई D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट टू सो ऑन। अब इन सब चीजों को, हाँ एक चीज और यहाँ पे देख लेते हैं, प्लेटें यहाँ पर अलग अलग थिकनेस की हैं, T1 T2 T3, तो इनके डायरेक्टली कांस्टेंट भी अलग अलग हो जाएंगे। सपोज ये आपका हो गया K1, ये हो गया आपका K2, ये K3, ये K4, और जितने सारे रखे हो K5, K6, जितनी प्लेट रखी हो उनको उतने अलग अलग डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर मिल जाएंगे। ये सारे एजम्पशंस हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये इसकी जनरल इक्वेशन है, इसके अंदर हम पुट करते हैं इसको, तो X और Y के बीच में जो टोटल कैपेसिटेंस है वो मिल जाएगा आपको CK इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T यहाँ पर थिकनेस है, लेकिन थिकनेस ये प्लेटों की जोड़ करके आएगी, इसका सम है, तो D माइनस T की जगह रख देंगे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट टू सो ऑन, एंड प्लस T अपॉन K, तो T अपॉन K को हम लिख देंगे T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3, और जितनी सारी प्लेटें हैं उतना, इस तरीके से। तो ये एक एक्सप्रेशन आपको मिल गया। थोड़ा इसको साफ से लिख लें तो C के मिल जाएगा आपको यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट टू सो ऑन, जितनी सारी प्लेटें हैं, प्लस
T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस डॉट टू सो ऑन। ये एक्सप्रेशन आपको मिल गया। ये आपको x और y के बीच में जो है वो नेट कैपेसिटेंस मिल गया जब डाइलेक्ट्रिक की छोटी छोटी प्लेटों को पार्शली इंसर्ट कर दिया जाए। अब इसको हम लोग एक तरीके से और भी समझ सकते हैं इस चीज़ों को। अगर हम यहाँ पर देखें एक ये तो आपको क्लियर हो गया कि इस तरह से इसको हमने निकाला यहाँ पर। अब इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है, या इसको कह सकते हैं कि इसका समझने का तरीका भी है। इसको अलग तरीके से भी किया सकता है इस पूरी चीज़ को। आप यहाँ पर देखिए कि x और y के बीच में हम लोगों ने यहाँ पर प्लेटें डाल दी T1, T2, T3, T4। सबकी कांस्टेंट अलग अलग है, सबकी थिकनेस अलग अलग है। तो यहाँ पर हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जितनी प्लेटें पड़ी हैं ये सब सीरीज में पड़ी हुई हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद लगी हुई हैं। एक प्लेट, फिर दूसरी प्लेट, फिर तीसरी प्लेट, फिर चौथी प्लेट, अलग अलग प्लेटें जो हैं सट के लगी हुई हैं। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक प्लेटों की एक सीरीज है। ये प्लेटों की जो है एक सीरीज है। यानी हम कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक की प्लेटें जो हैं वो श्रेणी क्रम में लगी हुई हैं, इन सीरीज लगी हुई हैं। तो इसको उस तरीके से निकालने का मेथड है जिसको हम लोग अल्टरनेटिव मेथड भी कह सकते हैं। तो थोड़ा उसको समझ लेते हैं। ऐसा करते हैं कि ये वाला पोर्शन यहाँ से इरेज कर दें इसको, फिर इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इस फिगर को बना रहने देते हैं, इतना पोर्शन यहाँ से इरेज कर देते हैं और इसका एक अल्टरनेटिव मेथड को भी समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग फिर से देखते हैं। ये अल्टरनेटिव मेथड है इसका। तो यहाँ पर इसके बीच की डिस्टेंस d है, आपको पता है x y के बीच की, और ये आपका जो है वो डाइलेक्ट्रिक वाला एरिया है जहां पर इसकी प्लेटें रखी हुई, उनकी थिकनेस है T1, T2, T3 एंड T4। तो ये डिस्टेंस d है। ये डिस्टेंस आपके ये इसके बीच की जो थिकनेस है वो है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। तो इसके बीच की क्या होगी, इस पूरी में इतनी हम यहाँ माइनस कर देंगे तो इतनी आपकी डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर निकल आएगी। ये मिलेगी आपको d माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको इतनी डिस्टेंस यहाँ पर मिल गई। हम लोग करते क्या है इस मेथड में कि हम निकालेंगे यहाँ पर x और y के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, वो होता है V इक्वल टू E डॉट D। V इक्वल टू E डॉट D। लेकिन इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं एक्स और वाई प्लेट के बीच का, और उस केस में जब इसके डाइलेक्ट्रिक जो है वो पार्शली भरा होता है, आंशिक रूप से भरा होता है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर खाली एक स्थान है, यहाँ पर एयर है और ये आपका डाइलेक्ट्रिक एरिया है। तो हम लोग करते क्या है कि पोटेंशियल ड्यू टू द फ्री स्पेस, यानी कि इसके यहाँ पर जितना पोटेंशियल है वो प्लस जो डाइलेक्ट्रिक वाले एरिया में पोटेंशियल है वो, उन दोनों को जोड़ करके एक्स और वाई के बीच में नेट पोटेंशियल यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। यानी पोटेंशियल विदाउट डाइलेक्ट्रिक प्लस पोटेंशियल विद डाइलेक्ट्रिक। तो हमें जो पोटेंशियल मिलेगा नेट वो मिलेगा यहाँ पर V इक्वल टू E डॉट D। तो E डॉट D और ये बनेगा आपका विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक प्लस E डॉट D विद डाइलेक्ट्रिक, विद डाइलेक्ट्रिक। यानी इसको हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं V इक्वल टू E डॉट D विदाउट डाइलेक्ट्रिक, यानी कि फ्री स्पेस वाला पोटेंशियल। और फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को पता ही है वो होती है E नॉट। और यहां पर क्या होगा, आप देख रहे हैं अलग अलग थिकनेस की प्लेटें हैं, अलग अलग उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसलिए हर डाइलेक्ट्रिक प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो होगी वो अलग अलग होगी। तो इस वाले प्लेट की हम मान लेते हैं वो होगी E1, इसकी होगी E2, इसकी होगी E3 एंड इसकी होगी E4 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम यहाँ ब्रेक करते हैं। तो पहले निकालते हैं विदाउट डाइलेक्ट्रिक के लिए, तो E की जगह हम रखेंगे यहाँ पर E नॉट, क्योंकि विदाउट डाइलेक्ट्रिक E नॉट होती है, एंड D डिस्टेंस कितनी है, तो फ्री स्पेस जो खाली स्थान है इसकी डिस्टेंस कितनी निकल कर आई, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 एंड डॉट टू सो ऑन। तो D की जगह रख देंगे यहाँ पर हम लोग D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट टू सो ऑन। प्लस अब हमको लेना है विद डाइलेक्ट्रिक। विद डाइलेक्ट्रिक के लिए E एंड D, और यहां पर हर प्लेट के लिए, हर डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। इसकी E1 है, इसकी E2 है, इसकी E3, इसकी E4 एंड इसका जो है थिकनेस, यहाँ पे D की जगह इसकी थिकनेस है कि T1, T2, T3 एंड T4। तो इसकी जगह मिल जाएगा यहाँ पर आपको E1 एंड
T1 प्लस E2 T2 प्लस E3 T3 एंड डॉट टू सो ऑन। इस तरीके से आपको यहां पर ये मिल गया। हम लोग करते क्या है, हम लोग को पता है यहां पर कि E नॉट इक्वल टू यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डायरेक्ट्रिक, किसी प्रकार डायरेक्ट्रिक ना रखा हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E नॉट इक्वल टू होती है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। एंड E1 क्या मिल जाएगी आपको, यानी इस प्लेट की डायरेक्ट्रिक कितनी होगी, इस प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, फॉर्मूला होता है E1 इक्वल टू Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A, और K यहां पर है K1 यानी K1 एप्सिलॉन नॉट A। इसी तरीके से E2 मिल जाएगी आपको सिमिलरली Q अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट A एंड E3 इक्वल टू Q अपॉन K3 एप्सिलॉन नॉट A एंड सो ऑन। ये सारी वैल्यू E नॉट, E1, E2, E3 की वैल्यूज हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यहां पर V इक्वल टू E नॉट की जगह रखेंगे यहां पर हम लोग Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, अंदर मिलेगा आपको D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट टू सो ऑन एंड प्लस E1 एंड T1, तो E1 की जगह रखेंगे हम लोग यहां पर Q अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट A एंड T1 प्लस E2 की जगह रखेंगे हम लोग Q अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट A, Q अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट A एंड T2 प्लस डॉट टू सो ऑन। एक और रख लेते हैं, चाहे यहां पर देख लेते हैं, यहां पर है प्लस, एक और रख लेते हैं E3 की वैल्यू रख लेते हैं। E3 की वैल्यू मिलेगी आपको Q अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट A एंड K3 E3 मिलेगी आपको Q अपॉन K3 एप्सिलॉन नॉट A एंड T3 प्लस डॉट टू सो ऑन। इस पोर्शन को इस तरीके से आप अलग कर लें ताकि समझने में आसानी हो। अब यहां पे करना क्या हम लोग को है कि यहां पे आप एक काम करें कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लें। तो कॉमन है आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हर जगह पे Q अपॉन कॉमन है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो आपको मिल जाएगा यहां पर V इक्वल टू, आपको मिल जाएगा V इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, अंदर मिलेगा आपको D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट टू सो ऑन एंड प्लस यहां से कॉमन निकाल लिया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो यहां मिलेगा T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस डॉट टू सो ऑन। ये हमको मिल गया यहां पर V इक्वल टू, V की वैल्यू यहां पर मिल गई, यानी X और Y के बीच में कितना पोटेंशियल है, टोटल नेट पोटेंशियल मिल गया V इक्वल टू दिस। अब हमको निकालना है X और Y के बीच में नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, तो वो हम सपोज कर लेते हैं होगा C के। फॉर्मूला होता है C के इक्वल टू Q अपॉन V। यहां पर हम V की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा C के इक्वल टू Q अपॉन V की वैल्यू हमारे पास में ये है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, अंदर है D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट टू सो ऑन प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस डॉट टू सो ऑन। यहां से Q से Q आपका कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला आएगा, तो यहां मिल जाएगा आपको C के इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट टू सो ऑन प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस डॉट टू
सो ऑन। इस तरीके से ये अल्टरनेटिव मेथड भी आप देख लीजिए, बिल्कुल सेम ऐसे ही आ गया। उस तरीके से भी यही एक फिगर आ रहा था। और अल्टरनेटिव मेथड से अगर हमने इनको सीरीज की तरफ से समझ लिया कि अगर प्लेटें जो हैं एक के बाद एक जो है वो सीरीज में रखी हो अगर डायरेक्ट्री प्लेटें, तो इस तरीके से भी इक्वेशन इसको हम निकाल सकते हैं, एक्सप्रेशन इसको हम निकाल सकते हैं। ये इसका अल्टरनेटिव मेथड है और ये मेथड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स में बहुत काम आता है। तो अभी आपने देखा कि हम लोगों ने किस तरीके से निकाला कि जब x और y के बीच में जो है कई सारी डायलेक्ट्रिक की पट्टियां यानी कि स्लैबें रखी होती हैं, वो भी पार्शली रखी होती हैं, तो उनके x और y प्लेट के बीच में कैपेसिटेंस क्या होता है। फॉर्मूला था हमारे पास में, अभी निकाला जो फॉर्मूला है वो है आपका CK = ε0 A अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 प्लस $2 सो ऑन प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस $2 सो ऑन। ये फॉर्मूला है, इसकी जरूरत हम लोग को भी पड़ेगी, इसलिए इसको हम लोगों ने यहां पर पहले लिख लिया। अब सिचुएशन यहां पर नए केस में क्या कह रहा है, नए केस में वो बोल रहा है कि आपके पास में जो है दो प्लेटें हैं इस तरीके से, ये प्लेट X है, ये प्लेट Y है, इनके बीच की डिस्टेंस D है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि जो प्लेटें थीं वो कई सारी रखी गई थी लेकिन उनके बीच में जगह खाली थी, यानी वो पार्शली फिल्ड थी। अब क्या है यहाँ पर कि हम फिर यहाँ पर डायरेक्ट्री प्लेटें यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, इनके बीच में रखेंगे, लेकिन अब कंडीशन ये कि ये पूरी तरीके से फुली फिल्ड होंगी, एक्स और वाई के बीच में कोई भी जगह खाली नहीं बचेगी। सारी की सारी प्लेटें यहाँ पर एक की आगे एक के पीछे आगे सब यहाँ पर लगी होंगी। इस तरीके से ये सारी डायलेक्ट्रिक की अलग अलग प्लेटें हैं, अलग अलग थिकनेस की हैं, इनका अलग अलग डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और इस तरीके से सीरीज में जो है यहाँ पर ये लगी हुई हैं एक्स और वाई के बीच में और पूरी तरीके से फुली फिल्ड हैं, यानी एक्स और वाई के बीच में कहीं पर भी अब एयर नहीं है। सारी की सारी यहाँ पर डायलेक्ट्रिक की स्लैबें हैं, डायलेक्ट्रिक की पतली पतली पट्टियां हैं। सपोज इनकी जो थिकनेस है वो है T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 और इनके जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट थिकनेस अलग अलग है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इनके अलग अलग हो जाएंगे। ये होंगे K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 एंड K8 और इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर अलग अलग होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों को जानने की अब यहाँ पर जरूरत नहीं है, वो अल्टरनेटिव मेथड में हम लोगों ने देखा। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड से भी हमें कोई जाना नहीं इसके अंदर है। हमें करना क्या है, यहाँ पर देखना सिर्फ इतना है कि एक्स और वाई प्लेट के बीच में जो है डायलेक्ट्रिक की पट्टियां रखी गई हैं, प्लेटें रखी गई हैं और ये फुली फिल्ड हैं, यानी और यहां पर हम देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस एक्स और वाई के बीच का है और पट्टियों का यानी कि डायलेक्ट्रिक की स्लैबों का जो डिस्टेंस है वो और ये डिस्टेंस सब दोनों आपस में सब एक दूसरे के बराबर हैं, यानी जो टोटल थिकनेस है डायलेक्ट्रिक की, टोटल थिकनेस डायलेक्ट्रिक की, सारी डायलेक्ट्रिक की थिकनेस वो और ये डिस्टेंस एक्स और वाई के बीच का ये आपस में बराबर है, क्योंकि जगह यहाँ खाली बची नहीं है, तो ये डिस्टेंस और डायलेक्ट्रिक की टोटल थिकनेस जो है वो आपस में बराबर हो जाएंगी। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि D = T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस $2 जितनी पट्टियां रखी हैं उनकी सारी डिस्टेंस जो है टोटल इसकी थिकनेस के बराबर होगी और ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में यहां पर पुट करेंगे। देखते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर CK = ε0 A अपॉन D की जगह हम रखेंगे यहां पर ये वैल्यू, D की जगह रखेंगे T1 प्लस T2 प्लस $2 सो ऑन, यानी कि T1 प्लस T2 प्लस T3 सो ऑन एंड ये पहले से रखा हुआ है माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन एंड ये आगे आपके पास में है ही प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस $2 सो ऑन। यहां से आप देखें कि ये और ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहां पर इतना ही बचेगा। तो इसको हम लोग साफ साफ यहां पर लिख लेते हैं। ये मिल जाएगा आपको CK = ε0 A
अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस $2 सो ऑन। ये आपके पास में एक्सप्रेशन मिल गया जब डाइलेक्ट्रिक की प्लेटें जो हैं x और y के बीच में जो है पूरी तरीके से फुली फिल्ड हों, पूरी तरीके से भरी हुई हों। अब हम लोग का अगला पॉइंट आ गया है। ये सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अब प्लेटें जो हैं, डाइलेक्ट्रिक की प्लेटें x और y प्लेटों के बीच में इस तरह से रखी हैं कि वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखी हुई हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि वो x और y प्लेट के बीच में वो आगे पीछे रखी थी, एक इस तरीके से, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, यानी आगे पीछे लंबाई में आगे पीछे रखी थी। तो हमने कहा था कि वो सीरीज में रखी हुई है। लेकिन अब सिचुएशन क्या है कि x और y प्लेट के बीच में वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखी हुई है। और यहां हम कह सकते हैं कि इनका जो रखने का जो ऑर्डर है वो है पैरेलल, इन पैरेलल। अगर इसको फिगर से देखें तो इस तरीके से बनेगा। ये आपकी जो है वो x प्लेट है, ये y प्लेट है, x प्लेट, y प्लेट, और इसके बीच की डिस्टेंस जो है वो है स्मॉल d। अब यहां पर ये डाइलेक्ट्रिक की प्लेटें यानी डाइलेक्ट्रिक की स्लैब रखी किस तरीके से हैं? पैरेलल में, यानी कि एक के ऊपर एक के ऊपर रखी हुई है, यानी कि रखी होंगी इस तरीके से, एक के ऊपर एक ये है, इस तरीके से ये है, ऐसे एक के ऊपर एक प्लेटें यहां पर डाइलेक्ट्रिक की जो स्लैबें हैं वो रखी हुई हैं। और सबके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग हैं। इसका है K1, इसका है K2, इसका है K3, K4, K5 एंड K6। सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने की जरूरत हम लोग को अभी है नहीं। और यहां पर हमको ये भी देखना है कि इनकी थिकनेस क्या होगी। आपको बता चुके हैं कि x और y प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं T से। तो यहां पर आप देख रहे हैं सबकी थिकनेस यहां पर x y के बीच में बराबर है, और ये फुली तरीके से रखी हुई है, यानी इसके बीच में कहीं पर भी एयर नहीं है। पूरी डाइलेक्ट्रिक की स्लैबें जो है एक के ऊपर एक x के y बीच में को सेट करके रखी हुई है बिल्कुल एग्जैक्टली, यानी कह सकते हैं कि फुली फिल्ड है ये। तो अगर इसकी थिकनेस T है तो इसकी थिकनेस भी T होगी, यानी सबकी यहां पर डिस्टेंस या इनकी लंबाइयां या इनकी चौड़ाइयां सबकी बराबर हैं। तो अगर इसकी T है तो इसकी भी T होगी, इसकी भी T होगी, इसकी भी T होगी। और जो ये है वही डिस्टेंस ये है, यानी x और y के बीच की डिस्टेंस d और स्लैबों की थिकनेस T, ये सब आपस में बराबर हो जाएंगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि d इक्वल टू T। और इस फॉर्मूले को हम तो रखेंगे इक्वेशन नंबर 4, जो हम लोगों ने शुरुआत में जर्नल एक्सप्रेशन निकाला था। कहा था कि जर्नल एक्सप्रेशन है, इससे हम कई सारे केसेस को निकाल सकते हैं। उस वाले इक्वेशन 4 में जो है इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास में थी, वो थी C के इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। और यहां हम लोग पुट कर रहे हैं D की जगह पर, T की जगह पर D। तो आपको मिल जाएगा यहां पर D इक्वल टू T, यहां D। तो हमको मिल जाएगा यहां पर C के इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस D प्लस D अपॉन K। यानी यहां को T को D से रिप्लेस कर दिया है, D से D यहां कैंसिल हो गया है, ये K ऊपर चला जाएगा। तो आपको मिलेगा यहां पर C के इक्वल टू K ऊपर चला गया, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये एक इक्वेशन निकल करके आ गई, यानी x और y के बीच में कितना कैपेसिटेंस होना चाहिए, वो होना चाहिए K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये तब है जब डाइलेक्ट्रिक पूरा भरा हुआ हो, लेकिन यहां पर डाइलेक्ट्रिक पूरा भरा हुआ नहीं है। भरा तो हुआ है, लेकिन वो क्या है कि प्लेटों के हिसाब से जो है एक के ऊपर एक रखा हुआ है, पूरा एक फिक्स नहीं भरा हुआ है। अलग अलग प्लेटें हैं और एक के ऊपर एक रखा हुआ है, और यहां पर सबके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि इस C के को हम जो है ब्रेकअप कर देंगे अलग अलग डाइलेक्ट्रिक के हिसाब से। तो यहां पर आप देख लें कैसे मिल जाएगा आपको ये पहली प्लेट के लिए। तो आप देखें यहां पर CK1, पहली प्लेट के लिए आपको मिल गया CK1 इक्वल टू, पहली प्लेट के लिए K1 है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। दूसरी प्लेट के लिए क्या मिल जाएगा, CK2 इक्वल टू K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तीसरी प्लेट के लिए क्या मिल जाएगा आपको, CK3 इक्वल टू K3 एप्सिलॉन नॉट A
अपॉन डी एंड डॉट 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 टू जितनी सारी प्लेटें हैं उसी हिसाब से इसके CK1, CK2, CK3 अलग अलग इसके निकाल लेंगे और ये सारी वैल्यूज जो हैं क्या होंगी। अब हमको यहां पर देखना यह है कि जब पैरेलल इन पैरेलल में जब जो है चीजें जुड़ी होती हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं तो पता है, यानी x और y के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, वो होगा CE इक्वल टू, यानी x और y के बीच में तुल्य धारिता इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, C इक्वल टू सारी की सारी वैल्यूज यहां पर जुड़ जाएंगी, ये मिलेगी आपको CK1 प्लस CK2 प्लस CK3 प्लस डॉट टू सो ऑन। ये आपको पता है कि सीरीज में क्या होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और पैरेलल में क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। तो x और y के बीच में सारी वैल्यूज यहां पर अलग अलग जो इसकी जो कैपेसिटेंस है यहां पर जुड़ जाएंगे। अब हम लोग करते क्या है कि सारी वैल्यूज यहां पर पुट कर देते हैं, तो एक्सप्रेशन मिल जाएगा हम लोग को यहां पर CE इक्वल टू CK1 K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस CK2 K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस CK3 इक्वल टू K3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस डॉट डॉट टू सो ऑन। तो यहां से क्या मिला हमको, CE इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा आपको। यहां से आप जो कॉमन है कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन यहां पर पास में है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, अंदर मिलेगा आपको K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस डॉट डॉट टू सो ऑन। ये जो एक्सप्रेशन आ गया है, ये आ गया है कि जब डाइलेक्ट्रिक की प्लेटें एक के ऊपर रखी हो यानी इन पैरेलल हो, तब x और y के बीच में जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 प्लस डॉट टू सो ऑन। जितनी सारी प्लेटें रखी हैं सबको यहां पर जोड़ते चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज विस्तार से चर्चा करी कि जब x और y प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक को भरते हैं, अलग अलग तरीके से भरते हैं, फुली भरते हैं, पार्शली भरते हैं और उनके कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव होता है, हम लोगों ने विस्तार से इसके बारे में जाना। और अभी इसके कुछ चीज़ें बाकी रह गई, अभी इसके कुछ न्यूमेरिकल्स जो है बाकी रह गए हैं। तो आने वाले लेक्चर में हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी जो है वो कवर करेंगे। जितने केसेस हैं इनके ऊपर बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स हैं, नीट लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं, तो उनको लेकर के जल्दी ही आपके सामने हम फिर से हाजिर होंगे। थैंक यू।